अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भपके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। क्योंकि फिर योग कर सकते कितने सारे काम जो निर्बंधन है वो कई सारी बातें इजीली कर सकते हैं। निर्बंधन ये एज की क्राइटेरिया नहीं होती है, या ये भी नहीं कि कन्याएं है ना निर्बंधन है या कुमार है। ये हाँ ऑफ कोर्स जैसे फिजिकल ऐसे कई है, घर में हर के सब लगे हुए हैं, नौकर है, सब कुछ है, और बंधन वैसे बंधन नहीं है, कोई युगल का बंधन नहीं है, कोई इस तरह का बंधन नहीं है, तो वो भी आत्मा निर्बंधन है। कोई तरह का बंधन नहीं है, किसी का कोई बीमार नहीं है, घर में सब कुछ ठीक है, तो फिर भी सेवा कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो निर्बंधन कोई पर्टिकुलर कैटेगरी से कनेक्टेड भी नहीं है। और व्यक्ति जब करना होता है ना तो निर्बंध अपने आप को उस तरह से सेट भी कर लेता है कि ठीक है अब निर्बंधन होना है, अब ये वाले सारे बंधन मुझे नहीं रखने। नहीं तो हर बहुत सारे कनेक्शंस है कि इसमें इन्वॉल्व हो जाओ, इसमें इन्वॉल्व हो जाओ, बंधन बढ़ते जाते हैं। फिर बाबा की याद नहीं होती है, पढ़ाई नहीं होती, उसके लिए टाइम नहीं होता है। भाई जिनको कमाई करना है, गृहस्थ चलाना है, वो तो चलो ऑब्लिगेशन है, पर कहाँ सपोज ऐसे है कि नहीं, अब जैसे भाई भी हो, सपोज कमाई नहीं की जरूरत है या नहीं जा रहे हैं, कोई ऐसे है एज के कारण, एज हो गई तो निर्बंधन है। फिर और जगह बंधन में अपना मन ना लगाए, जैसे फिर वो जनरेशन्स में ग्रैंड सन उसमें लगाते रहते हैं अपना माइंड। तो ये सब निर्बंधन ऐसी बात है, बाबा इसलिए कहते जिनके पास कोई झंझट नहीं है, फ्री है। बच्चे भी अलाउ करते, भाई तुम जाओ, तुम करो, तुम अपना करो। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये ऐसे बच्चे निर्बंधन है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर और भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम भल बहुतों के शिव है, परंतु वह सब देहधारी है, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया उनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कई पूछते, तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाप पहले से समझाते, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ठहरे, उन्हों को देवता कहा जाता है। ऊंचते ऊंच है ही भगवान परम पिता, ऊंचते ऊंच नाम है, ऊंच उनका गांव है। बाप सभी आत्माओं सहित वहां निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है, वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टार कहाँ बैठे है क्या, खड़े है ना। देखो परम धाम में आत्माएं कैसी है ये भी क्लियर बाबा समझाते हैं। तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहां खड़ी हो, ताकत ऐसी मिलती है जो वहां जाकर खड़े होते हो। बाप का नाम ये सर्वशक्तिवान, उनसे ताकत, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उसको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है ना, उसके जोर से ही मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वह खाली हो जाती है, फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। बाबा को सारी टेक्निकल बातें पता है।
मेन पावर से बैटरी डाउन हो जाती है ना, अभी सब लोगों की हो गई होगी थी ना, लॉकडाउन में बैटरी डाउन हो गई थी कार की, तो क्या किया, मेन पावर से चार्ज किया, तो उनसे शक्ति मिलती है, फिर मोटर में डालते, वो होती है हद की बात है, यह है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीली हो जाती है, मालूम पड़ता है एकदम खत्म नहीं होता है, कुछ न कुछ रहता है, जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है ना। आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, यह भी डल हो जाती है। देखो बैटरी है आत्मा, बैटरी न हो, बैटरी डल हो, तो फिर सारे प्रोसेसेस, मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए तो सारे प्रोसेसेस जितने भी एप्लीकेशंस है मोबाइल के, बेनिफिट्स है, कुछ यूज ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैटरी डाउन है। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि हाँ, आत्मा तो है ये शरीर की बैटरी, ये भी डल हो जाती है। 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। अब आप कहते तुम कितने डल हेड पत्थर बुद्धि बन गए, अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाप के याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। एक ही सर्वशक्तिवान बाप है जिनसे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूँ, मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। 24 कैरेट। अभी तुम मुलम्मे के बन गए हो, पावर नहीं रही, ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, वह शोभा ही नहीं रही। अब आप तुम बच्चों को समझाते, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र रहना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा नहीं। भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत है, ज्ञान भल देते हैं, परंतु वह अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भपके से अनुभव सुनाते हैं, अंदर खाता रहता है कि मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है नहीं। कई फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी है। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट भी नहीं है। जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। जिम्मेवारी से फ्री हो है, जैसे हो जाता है ना भाई, बच्चे सेटल्ड है तो निर्बंधन अवस्था है, तो यूज करो पूरा अपना वो अवस्था। या बच्चे से बिजनेस संभाल रहे हैं तो फिर अपने आप को निर्बंधन करो। ये एक नेचर भी होता है निर्बंधन करने का, नहीं तो इन्वॉल्व होते रहते हैं। उमा बहन क्लास करो, अभी मुरली नहीं पढ़ो, अभी बाबा की डायरेक्ट मुरली सुननी है। तो बाबा कहते हैं तो निर्बंधन होना ये अपनी चॉइस होती है। इसलिए बाबा कहते हैं सबकी संभाल। बाबा को तो कितनी बाबा कितनों को कहते थे, देखो बाबा के मत्थे तो मामले है, कितनों की संभाल करनी होती है। बाबा को भी याद करना है, माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो, हे भगवान। पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो, पहले निराकार भगवान की ही याद करते हैं। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्माभिमानी बनते हो। आत्माभिमानी फिर पूजा थोड़ी ही करेंगे। बाप समझाते पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं,
एक ही शिव की पूजा करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ऊंचते ऊंच है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं है। ऊंचते ऊंच बाप को ही याद करना है। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बंधे हुए हो। बाप समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते हैं, हर बात समझाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है। माया कहाँ धोखा तो नहीं देती। मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है, देखना है। माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। आज इतने वीडियोस ऑफ क्यों है? जो रेगुलर ऑन करते वो सब वीडियोस। आज सैटरडे इसलिए जो भी ऑन करते सभी अपने वीडियोस ऑन कर। अपनी अलर्टनेस भी होती है, दूसरा दृष्टि भी मिलती है, और एक एग्जाम्पल भी सेट करते हो। अच्छा, तो बाबा कहते हैं ये चेक करो, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है, मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है। हाँ, तीसरा चेक करना है, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। गायन है ना, प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणिया बहन भाई ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद समझते हैं, कहलाते हैं। कहलाते हैं। यहाँ के ब्राह्मण लोग को पता है कि हम ब्रह्मा के औलाद है। विनोद भाई, पता होता है? हाँ दीदी, हम ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे हैं तो उनकी औलाद ही हुए। नहीं नहीं, हम लोग नहीं, जो नामधारी ब्राह्मण है वो समझते हैं कि हम ब्रह्मा के औलाद है, ब्रह्मा के वंशज है। मैं ब्राह्मण जो बाई बर्थ होते हैं उनकी बात कर रहे हो आप? हाँ, लौकिक ब्राह्मण की बात। कहावत है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, तो बस वो उसको मानते हैं, मीनिंग नहीं पता है उन लोगों को। अच्छा विनोद भाई, क्या है? दीदी नहीं, जो लौकिक हैं वो नहीं समझते हम ब्राह्मण जो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। आपको पता नहीं था ना। कि हम ब्रह्मा के वंशज है? हाँ बिल्कुल नहीं पता। देखो, पता ही नहीं है कि ब्रह्मा के वंशज है। मतलब वो क्रेडिट होता है ना भाई, हम किसके वंशज। जैसे कौन है वो, कोई राणा प्रताप के वंशज के होंगे तो कहते हैं ना भाई हम उनके वंशज के, जिनके नाम बहुत है। और ये तो भगवान ब्रह्मा तो भगवान के रूप में मानते हैं, और पता ही नहीं आपको आप उनके वंशज के हो। तो बाबा कहते हैं यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। किन किन को पता होगा? तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हो ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों जानी चाहिए, क्यों रखते हो? ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणिया बनकर फिर देवता बनते हैं, कहते भी है ना। देखो, विकारी दृष्टि तो एक लेवल है, लेकिन अगर दैहिक दृष्टि भी है ना, वो कंफर्टेबल नहीं फील होता है। किसी के प्रति दैहिक दृष्टि भी हो, चलो नेगेटिव नहीं है, बुरी दृष्टि नहीं है। सतयुग में कैसी दृष्टि होगी, कितनी प्योर होगी। तो किसी के ड्रेस पे नजर जाना, किसी के मतलब कुछ भी तरह से नजर जाना, ऐसा नहीं, वो तो डिसेंट हम रहेंगे, पर वो वाली दृष्टि भी दैहिक दृष्टि। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो खैर बहुत, वो तो नेचुरली आगे की बात है।
ये यहाँ से स्टार्ट होता है ना, फर्स्ट गियर क्या है, ये सब चीजों से स्टार्ट होता है। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो, ब्राह्मण बच्चे हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। कहती है बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, ये समझ की बात है ना। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, उनको रोकना है। यह भी हमारी मीठी बहन है, वह लव रहना चाहिए, वो प्यार होना चाहिए, प्यारी बहन है हमारी। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है ना, वह बदलकर रूहानी बन जाए, आपस में बहन भाइयों का ऐसा प्यार हो, रूहानी लव। इसमें बहुत बहुत मेहनत है, बाबा कहते है मेहनत, दृष्टि को चेंज करने में मेहनत है। बाबा कहते बहुत बहुत मेहनत है, क्योंकि जितना हम दृष्टि को शक्तिशाली बनाएंगे तो उतना, एक तो जैसे बाबा ने कहा ना कि रूहानी लव, ब्लड कनेक्शन में जैसा लव रहता है वैसा रूहानी लव हो, कोऑपरेटिव, अव्यक्ति लव एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही पावरफुल। वो हमने पढ़ा, किसे कहते हैं अव्यक्ति लव, तो जिसकी में बिल्कुल अवगुणों पर नजर नहीं होती है, और जो आत्मा के, जैसे दादियों का प्यार था ना, एक्चुअल एग्जाम्पल वो है, दादियों का आपस में इतना अव्यक्ति लव है, हायरार्की थी, सब कुछ था, लेकिन अब जैसे बड़ी दादी थी, जानकी दादी, गुलजार दादी की इतनी महिमा, गुलजार दादी इतना रिगार्ड रखती थी बड़ी दादी का, बड़ी दादी कहे कि अब भी जाओ वतन में, जाओ जाके संदेश लाओ, जी दादी। मतलब लव इसे कहते कि मजबूरी नहीं कि मुझे तो हाजी करना पड़ेगा, तो ये है रूहानी लव आपस का। और एक दूसरे की फीलिंग्स के लिए रिगार्ड, केयर तो है, रिगार्ड कहाँ कहाँ कम होता है दुनिया में। दुनिया, लौकिक दुनिया का तो लव ही, वो तो पता है कैसा लव है, तो जिसमें एक दूसरे की फीलिंग्स का 100% रिगार्ड है। आप क्या समझते हो दादिया, जैसे कहते हैं ना कि आप क्या समझते हो क्या करना चाहिए, ये आपस की बात करें। हाँ, तो वो तो आपस में कैसा है, और अगर नहीं है फीलिंग सही तो उसको करेक्ट करने की, स्नेह एक होता है ना, एक्यूज करना, करेक्ट करना, अव्यक्ति लव इसे कहते हैं। तो कोई भी कर रहा है लेकिन उसमें पीछे हेल्पलेस नहीं है, तो बाबा कहते हैं आपस में कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए, ब्राह्मणों की अव्यक्ति लव, रूहानी कनेक्शन होना चाहिए। ये हमारी मीठी बहन है, तो जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है ना, वह बदल कर रूहानी बन जाए। इसमें बहुत बहुत मेहनत है भी बहुत सहज। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है, उनको बदलना है। हम आत्मा है, अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, एडॉप्ट किए हुए भाई बहन है, हम अपने को बीके कहलाते हैं। चलन में फर्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना, क्या पूछे गुलाब भाई, टीचर का काम है क्लास में सबसे पूछना। आपस में प्यार से रहती है, प्यार से रहते हैं,
अच्छा। समझ गए बच्चों? ये पूछना। बाबा कहते तुम पूछो, तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है? पूछो भाई, ये हमारी दृष्टि रहती है। और उसमें ये नहीं कि यहाँ के चलो ब्राह्मण बच्चों के लिए तो है और वहां के लिए, वो आंखें एक ही है। और ब्राह्मणों के संग तो हम 1 घंटा रहते हैं और बाकी समय तो वैसे भी बाहर वालों का। तो बाहर में दृष्टि ऐसी और यहाँ दृष्टि ऐसी पॉसिबल नहीं। 23 आवर्स तो वैसी दृष्टि है, फिर वो सबके लिए होगी फिर वो, बल्कि 23 आवर्स तो ज्यादा होनी चाहिए। बाबा कहते ये पूछो, हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है? क्या कहेंगे? पूछे क्या? हाँ शारदा बहन पूछ रहे बाबा, पूछे कि नहीं पूछे? पूछे पूछे। पूछने की जरूरत ही नहीं। हाँ कि कुछ चंचलता रहती है। बाबा कहते हैं पूछनी चाहिए। बाबा ने जो कहा है पूछना चाहिए ना। इसलिए देखो हमने ब्राह्मण रूटीन में, ब्राह्मण लाइफ में पूरा बता दिया ना, सारा ओपन में, कि ये ब्राह्मण की डिसिप्लिन है, ये पूरी डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण ये डिसिप्लिन है ही है। तो बाबा कहते हैं कि वह दृष्टि बदलकर रूहा या कुछ चंचलता चलती है। सच्चे बाप के आगे सच न बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कहीं भी आंख जाए नहीं, ये है रूहानी प्यार, रूहानी आंखें। डूबे नहीं, फिजिकल में तो बिल्कुल ही नहीं डूबे, शरीर पर और कोई अट्रैक्शंस में। तो मुझे लगता है जैसे जैसे या तो बाबा से प्यार होगा या जैसे जैसे स्वयं की आत्मा, स्वयं को आत्मिक फीलिंग में एक्सपीरियंस करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक ये वाला तो बहुत एक बहुत बड़ी वीकनेस है, चंचल दृष्टि आत्मा की। तो सच्चे बाप के आगे सच न बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है ना, वो सत्य बतलाते हैं, बाकी सब है गपोड़े। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं, वास्तव में ये तो माला है ना जो सिमरते हैं। ये भी जानते नहीं हम क्यों सिमरते हैं। बौद्धियों की भी माला, क्रिश्चियन की भी माला होती है, हर एक अपने ढंग से माला फिरते हैं। नहीं, उनकी तो छोटी होती है बौद्धियों की, जहां तक मुझे पता है। किसी ने बुद्धिज्म किया होगा, वो चांटिंग करते हैं ना, इतनी सी माला देखते हैं हमने इसकी। किसी को पता है? नहीं पता, इतनी सी मुझे जहां तक पता है। और इनकी क्रिश्चियन की तो हाँ, उनकी भी इतनी सी होती है माला। माला होती जरूर है, हमारी 108 की होती है, कितनी बड़ी हमारी होती। तो बाबा कहते हैं उनको ही सब याद करते, उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। यह है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना, नर से नारायण बनना। फिर खादी की हो जाती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख फिर समझाना चाहिए। कौन सा सूर्य, कौन से मखमल की पटरानी, ठीक है। और दूसरा है खादी की पटरानी खादी की हो जाती है। तो मतलब किसको कलयुग कि अंत तक आते आते हम लोगों की स्टेज वो हो जाती है। हाँ, तो किसको कहेंगे? बाबा कहते हैं सूर्यवंशी, ये है मखमल की पटरानी।
तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख फिर समझाना चाहिए, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में क्या बनना है? बात करने में जब भी हम ज्ञान की बातें करें तो कैसे बनो? शेरनी बनो। ठीक है, अथॉरिटी हो इतनी कि तुम शिव शक्ति सेना हो ना, वही अथॉरिटी और नम्रता का बैलेंस हो। कभी कभी कोई ब्राह्मण बच्चे इतने ऐसा भी नहीं हो जो अथॉरिटी को फिर वो नशे में फिर वो अभिमान ज्यादा दिखता है, ऐसा भी ना हो। नम्रता का बैलेंस। अनेक प्रकार की सेनाएं है ना, वहां भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं, बाबा ने समझाया है। बार बार आज बाबा फोकस कर रहे हैं किस बात पर? क्रिमिनल आय बहुत धोखा देने वाली है। 2-3 दिनों के बाद एक मुरली आई जाती है बाबा की, क्योंकि आँखी की आदत पड़ी हुई है ना बुरी होना। क्या एज ग्रुप से शुरू कर देते हैं, कर क्या देते हैं वो? फिर एक्सपोजर है, संस्कार है, वैसी देखते हैं तो वैसी बन जाती है आंखें। तो ऐसी क्रिमिनल आए बाबा कि हम लोग कन्याओं का जब होता है ना वहाँ ट्रेनिंग, तो जब नई नई कन्याएं आते, पेरेंट्स भी होते हैं उनके, तो मधुबन में क्यों वो जैसे नई कन्या है तो मधुबन जैसे लगता है सिक्योर्ड है, चाहे वो ORC हो। ट्रेनिंग के लिए 20-20 दिन, एक महीना छोड़ते हैं। बहनें होने के बाद तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन कन्याएं तो मतलब क्लियर है ना कि यहाँ जो भी है, कोई भी, इतने सारे भाई है, सब कोई भी आंखें किसी की ऐसी नहीं हो सकती। और अगर इतनी सी भी किसी की, क्योंकि जो भी भाई है समर्पित है, सब लोग पूरे काफी टेस्टिंग एंड ट्राइंग के बाद होता है। थोड़ा सा भी किसी के बारे में अगर कंप्लेन जाती है दादियों के पास, सबसे पहले उसको उसकी बहुत क्लास और उसके ऊपर बहुत निगाह होती। आंखें तो इसलिए वो एक सिक्योर्ड फीलिंग होती है कन्याओं को भी मधुबन में, जो भी बाबा के घर में है। कारण क्या? किसी की भी बुरी दृष्टि नहीं है, नहीं तो इनसिक्योरिटी बहुत है, दृष्टि। तो बाबा हम पहले वृंदावन में ये सब जाते थे, तो मुझे यही बहुत खराब लगता था वहां कि ये क्या है, कहने के लिए वृंदावन है, ब्रज है, मतलब वो भावना से जाते थे ना कि श्री कृष्ण का ये वो सब कुछ। और यहाँ तो दृष्टि बहुत ही खराब है। मतलब हमको लगा कि वृंदावन का मतलब है चाहे वो रिक्शा वाला हो चाहे वो हो, तो सारे ही बहुत अच्छी दृष्टि वाले होंगे। ये तो थोड़ी पता, क्योंकि बाबा का ज्ञान सामने भी था, वो तो पॉसिबल नहीं, वो तो ये तो बहुत डिफरेंट बात है। तो दृष्टि तो मतलब सारे ऐसे थे, वो तो लौकिक दृष्टि होती थी जैसे। बाबा कितना फोकस करते, बच्चे क्रिमिनल आए धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए। कौन सी? देखो सबके, आप सबके लिए बोला है बाबा ने। हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है, डायरी रखो। कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ, बाप समझाते हैं। रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। युद्ध का मैदान है ना, माया बड़ी बलवान है। माया अर्थात 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है। जिसके पास संपत्ति होती है, अजामिल भी जास्ती वही बनते हैं। उस धन को राइट यूज नहीं करते, बहुत धन है। बाप कहते पहले पहले तुम वेश्याओं को तो बचाओ, तो वह फिर अपनी एसोसिएशन बनाएगी। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ। ये अंतिम जन्म है। वैश्याओं को समझाना चाहिए, तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी इज्जत गई है। उनको समझाओ वैश्याओं को।
अब आप आए हैं शिवालय में ले चलने के लिए। भारत कितना पवित्र माना जाता है, प्योरिटी का कंसेप्ट जितना भारत में है विदेशों में थोड़ी है, मतलब आदव ज्ञान के अलावा भी भक्ति के कारण। या और बाबा कहते देखो उनको समझाओ कि तुम्हारे कारण ये भारत की ये इज्जत गई। तो ये सब सीरियल्स में काम करने वाले और वो सब ये सब यही कैटेगरी में आ जाते हैं। और फिर वो सोचते कि नहीं हम थोड़ा वेस्टर्न से मतलब एट पार है, इस लेवल को वो देखते हैं ना कि वेस्टर्न से। बाबा कहते उनको समझाओ कि भारत की इज्जत ही पूरी गई है तुम्हारे कारण। अब बाप आए शिवालय में ले चलने, हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास, अभी तुम विश्व के मालिक बन जाओ, भारत का नाम बाला करो हमारे मुआफिक। हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी यह एक जन्म छीछी काम छोड़ दो, रहम तो करना ही है, फिर तुम्हारा नाम बाला बहुत हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा इनसे छुड़ा दिया। सबकी एसोसिएशन है, तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद चाहे ले सकती हो। उनको बोलो तो अब ऐसे छीछी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया उन्हों की सेवा करो, करो उनकी सेवा। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की चाहिए ऐसी जगह सेवा करने का। एक मॉडल आती थी हमारे पास, बहुत सारे ऐसे करती थी, तो कई समय तक किया, फिर बाद में तो फिर वो जब नियमों पर आती है बात तो ताकत नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं तो अब ऐसे छीछी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है उन्हों की सेवा करो। तो जो 10-12 आपस में मिलकर जाए और समझाए, माताएं भी अच्छी हो, कैसे सेवा करने, कितनी डिटेलिंग बाबा बताते सेवाओं में भी। माताएं भी अच्छी हो, कोई नया युगल हो, बोले हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से विश्व के मालिक बनते हैं, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। सारा झुंड का झुंड जाए, बड़ी नम्रता से जाकर कहना है। ये भाई बहनों का ऐसा ग्रुप, और उसमें यंग नए युगल जो हो, तो बड़ी नम्रता से जाकर कहना है हम आपको परम पिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अविनाश सामने खड़ा है, बाप कहते मैं सबका उद्धार करने आया हूँ। तुम भी एक जन्म विकार में मत जाओ, तुम समझा सकते हो। हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं, हम भीख तो मांगते नहीं, ईश्वर के बच्चे हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो, ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो। हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। बच्चों को बाबा कहते हैं ऐसा काम करो बहुत अच्छा लगे, फिर मदद देने वाले दे देंगे। ये अपना संगठन बनाओ, मुख्य को चुनो, सेमिनार करो। बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं, तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। ऐसी फराक दिल होनी चाहिए, ऐसी फराक दिल होनी चाहिए जो झट सर्विस कर निकल पड़े। एक तरफ यह सर्विस और दूसरी बात गीता की, इन बातों को मिलकर उठाओ। देखो कितने बाबा डायरेक्शंस देते हैं मुरलियों में, अभी भी अव्यक्त मुरलियों में भी है और अभी इसमें भी है। तुम पढ़ते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है।
तो सच बताना और फिर रेडी भी रहे इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसे करेंगे फिर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। अच्छा, धारणा के लिए सार है, हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो क्या करना है? रूहानी सर्जन को सच बताना है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। दूसरा है, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। फ्राक दिल बन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर बाप का परिचय देना, पैगाम देना है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से बाप का पैगाम परिचय देना है। अच्छा, वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अपने प्रत्यक्ष जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है, बाप भगवान का ज्ञान है, उसका प्रत्यक्ष प्रूफ है। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन, सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। देह और देह की दुनिया के संबंधों से न्यारा रहना। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। तो ये बाबा ने कहा कि ये भगवान का ज्ञान है। इसके लिए कौन कौन सी प्रूफ चाहिए? फर्स्ट, श्रेष्ठ पवित्र जीवन, फर्स्ट वो तो चाहिए। फिर परवृत्ति में रहना। फिर थर्ड है न्यारा रहना, देह और देह के संभव, वो सब हमने किया है। और पुरानी दुनिया और आंखों को देखते हुए फिर भी संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। सब कुछ देखते हुए सुनते हुए भी संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना।
ये 4 है, ये परमात्मा का ज्ञान है। तो मैं, तो फिर सोमान होगा, मैं परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाली माया प्रूफ आत्मा हूँ। परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाली माया प्रूफ आत्मा हूँ। माया प्रूफ याद करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन वो कौन कौन से प्रूफ देना है, ये 4 प्रूफ। हमारा श्रेष्ठ पवित्र जीवन, परवृत्ति, 3rd इज न्यारापन, और 4th इज संपूर्ण पवित्र जीवन। पुरानी, अब जाएंगे गैदरिंग्स में जाएंगे, यहाँ वहां जहां भी है, लेकिन वो प्योरिटी दिखाई दे, चाहे वो तो फिर भोजन आदि वो सब में पता चलेगा, वो प्योरिटी वो दिखाई दे, यही प्रत्येक। क्योंकि अगर हम थोड़ा भी उनकी तरह करेंगे तो फिर वो कहेंगे हमारे और आप में फर्क क्या है। अच्छा, अव्यक्त इशारे, सॉरी, स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। ये अटेंशन रूपी पहरेदार बहुत अच्छे होने चाहिए। अच्छा, आज का ये है अव्यक्त इशारे अक्टूबर के। विस्मृति और स्मृति के खेल को खत्म कर अब स्मृति स्वरूप बनो। विस्मृति और स्मृति के खेल को खत्म कर अब स्मृति स्वरूप बनो। अभी तक कई बच्चे स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतरते और चढ़ते रहते हैं। सदा स्मृति स्वरूप बनने के लिए सदैव याद रखो कि सर्वशक्तिवान के साथ हमारे सर्व संबंध है। हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी है। सदा अपना बाप और अपना वंश स्मृति में रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। तो अपना बाप और अपना वंश, बाबा ने आज सूर्यवंशी की कौन सी बात कही थी? सूर्यवंशी अर्थात मखमली पटरानी, मखमल की पटरानी, यहाँ का खादी, और नहीं तो खादी की पटरानी। तो अपना वंश याद रखो, मैं सूर्यवंशी हूँ। वैसे घराना बहुत, वो ये कहते हैं ना हम लोग क्षत्रिय है, भूलता नहीं है उन लोगों को कि भाई हम लोग ऐसे गिव अप करने वाले नहीं है। अब चाहे वैसे इतना कोई कॉन्शियस में नहीं होते, बट वो एक संस्कार होता है। भाई मैं क्या बोलते वो बनिया, भाई हम बानिया हैं, बनिया बुद्धि है ऐसे थोड़ी अलाउ करेंगे, नहीं, वो कैलकुलेटिव होते हैं ना सब, तो ऐसे थोड़ी किसी को चुपचाप से जाने देंगे। तो अपना वो घराना भूलता नहीं है, ऑटोमेटिक याद रहता है। तो इसी तरह सूर्यवंशी घराना क्यों भूलना चाहिए? हम कौन है भी।